इसराइली मुजालिम तवील मुहासरे और मस्जिदुल अक्सा की बार बार बेहुरमती पर हमास ने ऐलान जंग कर दिया। फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने अल अक्सा फ्लड के नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। हफ्ते की सुबह हमास की जानिब से सिहोनी रियासत पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए, जिनकी जद में कई इसराइली इलाके आ गए। गजा से रॉकेट हमलों के बाद तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में जंग के सायरन गूंज उठे। इस हमले को पिछली कई दिहाइयों में फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। हमास के लीडर मोहम्मद दाइफ कहते हैं, हमने ये कहने का फैसला कर लिया है कि बस बहुत हो चुका, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइली शहरों में दाखिल होकर सरहदी छावनी पर भी कब्जा कर लिया, जबकि दर्जनों इसराइली फ़ौजी कैदी बना लिए गए। गली गली लड़ाई जारी है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक 50 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इमारतों में घुस गए। हमास ने मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों से भी हथियार उठाने की अपील कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जंगी हालात का अलर्ट जारी कर दिया। इसराइल के वज़ीर दिफा ने इजाफी फ़ौज तलब करने की मंजूरी दे दी। इसराइल ने 2007 से गजा का मुहासरा कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवजा प्लान सामने आ गया। 9 अक्टूबर को नवाज शरीफ की बरतानिया से सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के है, जबकि मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में नवाज शरीफ का 4 से 5 रोज़ क़याम भी मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राव दिलशाद हुसैन। लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से एक स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, जो कि सामने आई है। इस प्लान के मुताबिक अब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 9 अक्टूबर को सऊदी अरब से बरतानिया से रवाना होंगे सऊदी अरब के लिए, जहां पर बताया ये जा रहा है कि वो तकरीबन 5 रोज़ तक क़याम करेंगे, जहां पर उम्रा की सादत हासिल करेंगे, जिसके लिए गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शहबाज शरीफ की जानिब से इंदिया दिया गया था कि वो सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए जा सकते हैं। 14 अक्टूबर को नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है वो 19 अक्टूबर से कबल इस हवाले से जो प्रोटेक्टिव बेल का मामला है वो हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लेगी। और बताया ये जा रहा है प्लान के मुताबिक कि मियां नवाज शरीफ लाहौर में तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो लैंड करेंगे, और जिसके बाद वहीं से सीधा जलसा गाह, जो कि इस्तकबाली जलसा मीनार पाकिस्तान में शेड्यूल किया गया है, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल जो अब तक का प्लान है, जो ज़राए ने कन्फर्म भी किया है, वो ये है कि नवाज शरीफ वतन वापसी से कबल सऊदी अरब, कतर, UAE और चीन का दौरा जो है वो। बहुत शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नून लीग के कायद चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ को यकीन। नून लीग के रहनुमा का कहना है नवाज शरीफ 1-2 मुल्कों से होते हुए आएंगे। एजेंडे का पता नहीं। नून लीग के दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। नवाज शरीफ मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। पहले भी IMF से निजात दिलाई, अब भी दिलाएंगे। आवाम को बिजली और गैस के बहरान से निजात मिलेगी। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन का इंडेक्स नीचे गया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 1-2 मुल्कों से होते हुए आएंगे, एजेंडे का पता नहीं। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून को बड़ी कामयाबी मिल गई। 3 साबिक MPAs, एक टिकट होल्डर समेत हज़ारों कारकुनान PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। दूसरी जानिब नून लीगी रहनुमा मियां नवाज शरीफ के वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मियां मज़हर मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा सायरा अफजल तारड़ के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मज़हर। हाफिजाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा इस्तेहकाम मिला है, और हाफिजाबाद में जो साबिक PTI के MPAs थे और उसके अलावा तहसील नाज़म थे, जिनके जो 3 जो MPA थे और एक तहसील नाज़म था, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है उन्होंने अपने एतमाद का इज़हार किया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सायरा अफजल तारड़, साबिक वफाकी वज़ीर हैं और मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इनसे बात करते हैं। 9 मई के बाद कोई भी जो ज़ी शऊर पाकिस्तानी था या जो भी कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था, उसने इमरान खान को छोड़ना ही छोड़ना था। अब उनको छोड़ने के बाद वो कहाँ जाते? उनको, मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून एक जमात नज़र आ रही है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतरी ला सकती है। और इससे पहले भी ये मुस्लिम लीग में थे, हालात वाक़यात ले गए। इंशाअल्लाह ताला इनके आने से पार्टी मजबूत हुई है और हम पूरे ज़िले में इंशाअल्लाह ताला फतह होगी हमारी।
मियां नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए जो 5000 से ज़ायद जो कारकुनान और वर्कर्स हैं वो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर जाएंगे। पंजाब में मोहसिन स्पीड से ज़रई इनकलाब का आगाज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जो कहा वो कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की दिन रात कोशिशों से कपास की चांदी को सोना बनाने का मिशन कामयाबी से आगे बढ़ने लगा। कपास की पैदावार में रिकॉर्ड 71% तक इजाफा। पंजाब में कपास की पैदावार 20,70,000 बेल से बढ़ गई। मोहसिन स्पीड का रंग सिंध में भी नजर आने लगा। सिंध में अब तक कपास की 29,56,000 से ज़ायद बेल्स रिकॉर्ड। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कोशिशों से कपास की पैदावार 1,20,00,000 से 1,30,00,000 बेल्स रहने की तवक्को। मोहसिन स्पीड से ज़रई इनकलाब के साथ मुआशी इनकलाब के दरवाजे भी खुलेंगे। वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से देखिए मोहम्मद काशिफ कंबो की खुसूसी रिपोर्ट। करके दिखा दिया और हम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने डिलीवर करके दिखा दिया। और हम पंजाब और सिंध की मिला के इस साल की कॉटन की क्रॉप 1,20,00,000 देख रहे हैं। 80 लाख पंजाब की, 40 लाख सिंध की। अगर ये लेवल्स हम अचीव करते हैं, और वो लेवल उस वक्त हैं कि जबकि वाइट फ्लाई भी आई, जबकि अभी सीड की भी रिसर्च नहीं हुई। अभी वो टाइम है, सिर्फ मेहनत से काम हुआ, सिर्फ जिम्मेदारी से। जो लोग कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो खाली खड़े होकर फसलें संभाल लें, तो इन्होंने खड़े होकर भी अल्हम्दुलिल्लाह फसलें संभाल दी। इस तरीके से मोहसिन स्पीड काम कर रहा है। इसी तरीके से मोहसिन स्पीड जो है वो कॉटन की रिसर्च के इदारों को भी अब पंजाब में लाए, हमसे भी उसी के फंड्स ले, और वो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट बना दे जिससे वर्ल्ड कॉटन डे पे हम अगले साल फिर फख्र से कहें कि हमने 12 मिलियन नहीं, इस साल हमने 20 मिलियन बेल प्रोड्यूस की है और हमारे पास कॉटन सरप्लस हो गया। इस सारी एफर्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया। इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था, एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे। एग्रीकल्चर वालों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं, क्योंकि किसी ने कभी फोकस ही नहीं किया। जो किसी को सबसे बुरा महकमा समझा जाता था, हमने उनसे वादा किया था कि एक तो आज उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे, और दूसरा उनको जो ट्रांसपोर्टेशन इंशाल्लाह वो सारे सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।